कहानी की शुरुआत में हमें विडविच नाम के एक गांव को दिखाया जाता है। यहाँ गांव में आज सभी काफी एक्साइटेड है। यहाँ काफी चहल पहल है क्योंकि आज यहाँ का एनुअल फेस्टिवल है और ये सभी लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे ही घड़ी में 10 बजती है सभी लोग जो जहाँ पे होते हैं वो वहीं पर ही सो जाते हैं। और न केवल इंसान बल्कि जानवर परिंदे सभी यहाँ पे सो जाते हैं। तभी हम माइक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो शहर से इस गाँव की ओर आ रहा होता है। पर जैसे ही वो इस गाँव के हुदूद में दाखिल होता है तो वो भी सो जाता है और जिस वजह से उसकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाती है और उसमें उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद ये खबर पूरी दुनिया भर में फैल जाती है कि एक गांव है जहां पे सभी लोग अचानक से सो चुके हैं। पुलिस और डॉक्टर की टीम यहां पे जल्दी से आती है और यहां मामले की छानबीन करने लगते हैं। यहाँ पे जो डॉक्टर आया होता है वो भी इसी गाँव का ही रहने वाला होता है। उसे अपनी वाइफ की चिंता हो रही होती है जो अभी भी इस गाँव में। और जैसे यहाँ पे घड़ी में 4 बजता है सभी लोग उठ जाते हैं। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि इस गांव में क्या हुआ था। डॉक्टर अपनी वाइफ से मिलते हैं और उसे पूछते हैं कि बताओ इस गांव में क्या हुआ था। पर उसकी वाइफ को कुछ भी पता नहीं होता है। साइंटिस्ट कई रिसर्च टीम भी इस वाकया का पता नहीं लगा पाती कि आखिर इस गांव में क्या हुआ था। अब इस घटना को बीते कई दिन हो चुके हैं। सभी की जिंदगी नॉर्मल चल रही है। पर एक दिन गांव के सभी फीमेल को पता चलता है कि वो सब के सब प्रेग्नेंट है। इसमें अनमैरिड लड़कियां भी शामिल होती है। हैरानी की बात थी कि जो लोग इंटीमेट भी नहीं हुए थे वो भी प्रेग्नेंट थे। खबर को दबाने इन्हें शांत करने के लिए गवर्नमेंट इस गांव में एक डॉक्टर को भेजती है, डॉक्टर सुजैन सबों से कहती है कि जो भी इन बच्चों को जन्म देगा गवर्नमेंट उन्हें $3000 देगी और साथ ही उनके जितने भी खर्च है वो भी गवर्नमेंट ही उठाने वाली है। अब इस ऑफर से सबके सब बच्चे पैदा करने के लिए राजी हो जाते हैं। और जल्द ही वो दिन भी आ जाता है जब गांव के सभी औरतें एक ही दिन बच्चे को पैदा करती है। गांव की बहुत सी औरतें थी जो इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किए थे। आज के दिन इन औरतों से 5 लड़के और 5 लड़कियां पैदा होती है। पर जो एक अनमैरिड लड़की थी उसकी बच्ची मरी हुई पैदा होती है। इसे डॉक्टर सुजैन उसे छुपाकर अपने लैब में ले आती है ताकि वो उस पर रिसर्च कर सके। अब ये सभी बच्चे तेजी से बड़े होने लगते हैं। ये बच्चे आम बच्चों से काफी अलग होते हैं। ये काफी इंटेलिजेंट होते हैं। इनमें कुछ अलग तरह की पावर्स भी होते हैं। एक दिन जब एक लेडी अपने बच्चे को खाना दे रही होती है जो बहुत गर्म होता है तो उस बच्ची को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मॉम को हिप्नोटाइज करके खौलते हुए पानी में उसके हाथ को डलवा देती है जिससे कि उसका हाथ बुरी तरह से जल जाता है। डॉक्टर सुजैन उससे पूछती है कि बताओ आपका हाथ कैसे जला। पर वो ये बात किसी को भी नहीं बताती है कि उसके हाथ कैसे जले, क्योंकि अगर उसने अपनी बेटी की सच्चाई सबों को बता दी तो हो सकता है कि गवर्नमेंट उसे अपने साथ ले जाए। ये वो नहीं चाहती थी, इसलिए वो ये बात किसी को भी नहीं बताती। लेकिन इस वाक़या के बाद से वो काफी डिप्रेस हो जाती है और एक दिन पहाड़ी के किनारे जाती है और वहीं से कूदकर अपनी जान दे देती है। वक्त बीतने के साथ ये बच्चे और भी बड़े हो जाते हैं। ये सभी बच्चे अपनी जोड़ी बना लेते हैं लेकिन इनमें से एक बच्चा अकेला होता है क्योंकि इस बच्चे की जो पार्टनर थी वो मरी हुई पैदा हुई थी। ये बच्चे जहाँ भी होते हैं वहाँ पे अजीब सी घटनाएं होती है पर इनके पेरेंट्स चीजों को नजरअंदाज करते हैं। वो समझते हैं कि उनके बच्चे नॉर्मल ही हैं पर हकीकत कुछ और ही होती है। एक दिन सभी बच्चे अपने आई चेकअप के लिए जाते हैं। यहाँ डॉक्टर से गलती से एक लड़की की आंख में लग जाती है जिससे कि उस लड़की को गुस्सा आ जाता है। फिर वो सब बच्चे डॉक्टर को हिप्नोटाइज करके उसे टॉर्चर करते हैं। गांव वाले भी इन बच्चों के बारे में जानते थे इसलिए कोई भी इनके सामने नहीं आता था। गांव के सभी लोग इन बच्चों से डरने लगे थे। इसलिए स्कूल की प्रिंसिपल जिल डॉक्टर एलन से मिलती है और उससे इस बारे में बात करती है और कहती है कि आपको इन बच्चों को स्पेशल ट्यूशन देनी चाहिए। आप इन्हें एक बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। लेकिन डॉक्टर एलिन इन बच्चों के बारे में जानते थे इसलिए वो भी मना कर रहे। जिल अपने बेटे के लिए परेशान होती है कि उन 9 बच्चों में से एक बच्चा उसका भी होता है और ये वह बच्चा होता है जिसकी कोई पार्टनर नहीं होती। एक दिन जिल का बेटा अपनी मर चुकी पार्टनर की कब्र के पास जाता जहाँ पे उसे दफनाया गया था। यहाँ हम उस मर चुकी बच्ची की मॉम को देखते हैं जो अक्सर उसकी कब्र पर आती ही रहती है क्योंकि वो अपनी बच्ची के खोने का गम आज तक भूल नहीं पाई है। लेकिन इन्हें पता नहीं है कि इनकी बेटी की कब्र ये नहीं है क्योंकि उसे तो डॉक्टर सुजैन अपने साथ लैब में ले गई थी। वहीं जिल का बेटा जब अपनी पार्टनर के कब्र के पास होता है तभी वहाँ पे डॉक्टर एलिन आते हैं जो उसे सच बता देते हैं कि ये कब्र उस बच्ची का नहीं है। वो बच्चा कहता है कि काश कि वो जिंदा होती, मुझे उसकी मौत का बहुत दुख है। अब डॉक्टर एलिन उसकी ये बात सुनकर उनका मन बदल जाता है। उन्हें लगता है कि इन बच्चों को पढ़ाना चाहिए इसलिए अब वो इन बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं जहाँ सभी बच्चे डॉक्टर एलिन को सुन रहे होते हैं। अभी क्लास के बीच में जिल डॉक्टर एलिन को बुलाती है। वहीं डॉक्टर एलिन के जाने के बाद एक क्लीनर क्लास की सफाई करने के लिए आता है। जहाँ वो इन 9 बच्चों को देखता है तो वो इन्हें कोसने लगता है। वो कहता है कि तुम लोगों की वजह से मुझे मालूम है कि उन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, तुम्हें तो मार देना चाहिए।
और तभी वो एक बच्चे को झाड़ू से हिट कर देता है, जिससे कि सभी बच्चे उसे अपने लिए खतरा समझते हैं। इसलिए वो उसे हिप्नोटाइज करके उसे भी मार देते हैं। इस खबर से दोनों काफी शॉक कर जाते हैं। डॉक्टर एलिन डॉक्टर सुजैन के पास जाते हैं और इन बच्चों के बारे में पूछते हैं, क्योंकि डॉक्टर सुजैन इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। वो बताती है कि ये कोई आम बच्चे नहीं है, इनमें कुछ खास तरह की पावर्स है। मुझे लगता है कि इन बच्चों के पीछे एलियंस का हाथ है, क्योंकि वो घटना आज तक मिस्ट्री बनी हुई है, कोई भी उसे सुलझा नहीं पाया है। वो डॉक्टर एलिन को अपने साथ अपने लैब में ले जाती है और उसे उस मर चुकी बच्ची को दिखाती है, जो बिल्कुल एलियन की तरह ही दिख रही होती है। डॉक्टर एलिन भी उसे देखकर काफी शॉक कर जाते हैं कि ये बच्चे तो सच में काफी अलग हैं। डॉक्टर एलिन को डॉक्टर सुजैन पर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि अभी तक उसने ये बात उससे छुपा कर रखी थी, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। पर जाते जाते डॉक्टर सुजैन उसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपने माइंड को उन्हें पढ़ने मत देना, वो तुम्हारे माइंड को पढ़ सकते हैं। अगर उन्हें ये बात पता चल गई कि मैं किस चीज पे काम करी, तो हो सकता है कि वो मुझे मार दे। फिर एक दिन वो सभी 9 बच्चे डिसाइड करते हैं कि वो सभी अपने पेरेंट्स को छोड़ देंगे और गांव से दूर एक गोदाम में रहेंगे। इनके इस फैसले से इनके पेरेंट्स भी काफी परेशान हो जाते हैं, पर वो इन्हें रोक नहीं पाते। फिर एक शाम ये सभी बच्चे गांव से दूर उस गोदाम में रहने चले आते हैं। जिल अपने बेटे से कहती है कि तुम उनसे अलग हो, तुम्हें उनके साथ रहने की जरूरत नहीं। पर जिल का बेटा अपनी मॉम की बात नहीं सुनता और वो उनके साथ रहने चला जाता है। अगले दिन इनमें से एक बच्ची का पिता अपनी बेटी को लेने वापस आता है और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये बच्चे शैतान हैं, तुम इनके जैसे नहीं हो। वो आदमी उन बच्चों पर काफी गुस्सा करने लगता है और कहता है कि आज तो मैं अपनी बेटी को वापस लेके ही जाऊंगा। वो काफी जिद करने लगता है, जिससे कि इन बच्चों को गुस्सा आ जाता है और ये उसके माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं और उसकी गाड़ी की एक्सीडेंट करवा देते हैं, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। वहीं गवर्नमेंट भी इन बच्चों से काफी परेशान हो चुकी होती है। वो आर्मी को इन बच्चों को मार देने का आदेश दे देती है। ये बात जब डॉक्टर सुजैन को पता चलता है, तो वो जल्दी से डॉक्टर एलिन के पास जाती है और उसे इस बारे में बता देती है कि जल्द ही आर्मी इन बच्चों को मार देगी। अब गांव के सभी लोग गांव को खाली करने लगते हैं। डॉक्टर एलिन को लगता है कि ये उन बच्चों को समझा सकते हैं, इसलिए वो उनसे मिलने जाते हैं, पर उन्हें अपने दिमाग को पढ़ने नहीं देते और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। पर वो देखते हैं कि ये बच्चे तो अब और भी ज्यादा शैतानियां करने लगे। वो समझ जाते हैं कि इन बच्चों को समझाया नहीं जा सकता, ये इंसानों के लिए सच में खतरा है। ये बच्चे उनके माइंड को पढ़ने की काफी कोशिश करते हैं, पर जैसे कि डॉक्टर सुजैन ने उन्हें बताया था, वो लगातार समुद्र के लहरों के बारे में सोच रहे होते हैं। वो उन्हें अपने माइंड को पढ़ने नहीं दे रहे होते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उन बच्चों को गवर्नमेंट का कोई प्लान पता चले। ये बच्चे जब गोदाम के बाहर होते हैं, तभी फादर इनमें से एक बच्चे को शूट करने की कोशिश करते हैं, पर इससे पहले कि वो उसे शूट कर पाते, उनमें से कुछ बच्चे उन्हें देख लेते हैं और वो फादर की भी जान ले लेते हैं। फादर की मौत से पूरे गांव वाले गुस्से में आ जाते। अब गांव वाले भी इन बच्चों को मारना चाहते हैं। डॉक्टर सुजैन जब अपने रिसर्च पेपर को वहां से लेके जा रही होती है, तभी ये बच्चे वहां आ जाते हैं। इन्हें डॉक्टर सुजैन के बारे में पता चल चुका है। तभी वो उस मरी हुई बच्ची को देखते हैं। जिल के बेटे को डॉक्टर सुजैन पर काफी गुस्सा आता है। डॉक्टर सुजैन के रिसर्च से ये बच्चे सभी काफी गुस्से में होते हैं, इसलिए अब ये डॉक्टर सुजैन को भी मार देते हैं। डॉक्टर एलिन समझ चुके हैं कि इन बच्चों को मार देना ही अच्छा होगा, इसलिए अब वो खुद इन बच्चों को मारना चाहते हैं। जिल डॉक्टर एलिन से कहती है कि प्लीज मेरे बेटे को मत मारना, वो इनसे अलग है। डॉक्टर एलिन अपने कार में विस्फोटक रखकर उन्हें मारने चले जाते हैं। वहीं पुलिस और आर्मी की टीम उन्हें मारने पहुंच चुकी होती, पर वो बच्चे उनके माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं और उन्हें आपस में ही लड़ा देते हैं। तक डॉक्टर एलिन भी वहां पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारी क्लास का वक्त हो गया है। सभी बच्चे डॉक्टर एलिन के कहने पर उनके साथ चले जाते हैं। डॉक्टर एलिन के हाथ में एक ब्रीफकेस होता है, जिसमें उन्होंने विस्फोटक रखे होते हैं। वो क्लास में आते हैं और उसे ऑन कर देते हैं। तभी वो जिल के बेटे को कहते हैं कि तुम्हें बाहर जाना होगा। डॉक्टर एलिन नहीं चाहते हैं कि जिल का बेटा मारा जाए, क्योंकि वो उनसे अलग होता है, पर इन बच्चों को शक हो जाता है। वो डॉक्टर एलिन के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करते हैं, पर वो उन्हें अपने दिमाग को पढ़ने नहीं दे रहे होते हैं। और तभी इस बीच जिल वहां आ जाती और अपने बेटे को ले जाने लगती। तभी वो बच्चे जिल को देख लेते हैं और उसके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो जिल के बेटे को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की को जाके धक्का दे देता है। डॉक्टर एलिन जिल से कहते हैं कि तुम अपने बेटे को लेके यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, ये बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके। जिल जल्दी से अपने बेटे को लेके वहाँ से भाग जाती है और आखिरकार ये डॉक्टर एलिन के दिमाग को पढ़ लेते हैं। इन्हें पता चल जाता है कि ब्रीफ केस में बॉम्ब है, लेकिन इन्हें जानने में काफी लेट हो चुकी थी। और तभी वहाँ पे एक बहुत ही जोर का धमाका होता है। जिल अपने बेटे से कहती है कि हम ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे हमें कोई भी नहीं जानता। अब जिल इस गांव को छोड़कर अपने बेटे को लेकर चली जाती है, ताकि दुनिया उसके बारे में जान ना सके। और यहीं पे एक कहानी खत्म हो जाती है।